ये तो मैंने बता दिया आपको कि जो रिटर्नर है लेकिन उनके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है उनको क्या करना चाहिए। लेकिन अब बताने जा रहा हूं जो फ्रेशर हैं, जो जॉब किए ही नहीं विदेश में जाकर के जीसीसी में, उनको क्या करना चाहिए अगर उनके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। जिनके पास भी नहीं है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो बहुत ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। जब उनका प्लेसमेंट का टाइम आता है, जब उनकी इंटरव्यू होती है, तो इंटरव्यूअर सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पूछता है और देखता है किस कंपनी में आपने काम किया है, कितना एक्सपीरियंस है, उसका सर्टिफिकेट किधर है। उसके बगैर आपका सिलेक्शन नहीं करता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारे करियर में एक ब्रेकर का काम करता है। मेरे मेल पे पता नहीं हजारों मेल ऐसे आते हैं, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सर मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, आप कहीं से अरेंज कर दीजिए, सर मुझे वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको एक क्लियर कर दूं, आपको बता दूं कि मैं किसी भी तरह का कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूं, मैं वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनाता हूं। मैं आपको टिप्स देता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं, आगे का रास्ता दिखाता हूं। इसका भी सलूशन मैं दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर में कि वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। पहले उन लोगों के लिए बात करेंगे जो जीसीसी के अंदर में काम कर चुके हैं, किसी कारण से वो कंपनी उनको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं की है, नहीं दी है। कुछ भी रीजन हो सकता है, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता हूं। गाइज, वैसे तो 90% कंपनी, जब आप कंपनी में काम करेंगे जीसीसी अब्रॉड के अंदर में, दुनिया में किसी भी कंपनी के अंदर में, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगी अगर आप 6 महीने से ऊपर अगर आप काम कर चुके हैं तो। वैसे तो अकॉर्डिंग टू रूल 3 मंथ से ऊपर जब आपका हो जाता है कंपनी में, तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आप हकदार हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी किसी कारण से आपके बीच और कंपनी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, कुछ नोक झोंक हो गया, कंपनी आपको टर्मिनेट कर दी, गुस्से में आके कंपनी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देती है। वैसे लोग 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है उनका, वो इंडिया में आ जाते हैं, अपने होम कंट्री आ जाते हैं, और लेकिन उनके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता है। वही लोग जाकर इंटरव्यू में फंसते हैं और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ब्रेकर बनके, एक दीवार बनके हमारे सामने, हमारे करियर के सामने खड़ा हो जाती है। अब करें क्या? ये सब चीज़ें तो ठीक है, करें क्या? देखिए, किसी कारण से अगर आपको कंपनी वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दी है, आप जेन्युइनली जाकर उस कंपनी में आपने काम किया है जीसीसी के अंदर में या किसी भी अब्रॉड कंट्री के अंदर में, यूरोप कंट्री के अंदर में, तो आपको करना क्या है, जब भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा, एक ऑफर लेटर आपको मिला होगा, उस ऑफर लेटर पे आपका सब कुछ, सारा डिटेल्स, आपका पोजीशंस, आपकी सैलरी, आपकी एवरीथिंग, हर चीज़ आपको वहाँ पे मेंशन होगा, लिखा होगा। वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है, उस एविडेंस को आपको संभाल के रखना होगा और वो काम आएगा। अब दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। जब उस कंपनी में आप गए होंगे तो बहुत सारे आपके पास गेट पास, सैलरी स्लिप, वहाँ पे भी एग्रीमेंट होता है। अगर आप उस एग्रीमेंट का फोटोकॉपी आप अपने पास रखे हैं तो वेरी गुड, वो बिल्कुल परफेक्ट आपको काम करेगा। लेकिन ये सब दिखाने के बाद भी आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि वो सब ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस क्यों नहीं है आपके पास, आप कंपनी में क्या करके आए थे कि कंपनी आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दी है। तो उसको भी आपको एक ऐसा एक लॉजिकल एक आंसर देना है, एक जवाब देना है, ताकि वो क्लाइंट जो है, इंटरव्यूअर, वो सेटिस्फाइड हो जाए, वो 100% आपकी बातों से सहमत हो जाए और आपका सिलेक्शन कर ले। अब क्या बोलना है, ये चीज़ भी इस वीडियो के अंदर में मैं बताऊंगा। प्लीज़ इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए। आधी अधूरी वीडियो नहीं देखिए, टाइम नहीं है, स्किप कीजिए, छोड़ दीजिए, चले जाइए। टाइम है तब देखिए पूरा कंप्लीट, ताकि एक पूरा पैकेज आपको मिले, ताकि फिर आपको दोबारा क्वेश्चन करने की मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ तक तो हो गया कि भाई आप कंपनी को ऑफर लेटर दिखा सकते हैं कि देखिए ये ऑफर लेटर मुझे मिला था, ये कंपनी का गेट पास है, इस पर मेरा नाम, मेरा एम्प्लॉय नंबर, मेरा पोजीशन लिखा है, और भी सैलरी स्लिप है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सबको आप इकट्ठा करके रखिए। आप अपना वीज़ा कॉपी दिखाइए, ये कंपनी का वीज़ा है। उसके बाद आपको एक जवाब देना है। क्या जवाब देना है कि सर, मैं कंपनी से जब मैं एग्जिट कर रहा था तो कंपनी ने मुझे प्रॉमिस किया कि आप जाइए, मैं आपको बाय मेल, आपको मैं वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बाय कुरियर, बाय पोस्ट मैं भेज दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपनी ने नहीं भेजा, मैं रिसीव नहीं किया किसी कारण से। अब वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है या कंपनी भूल गई, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन मेरे आने से पहले कंपनी ने मुझे ये प्रॉमिस किया था, कंपनी ने नहीं दिया, आप अपना जान छुड़ा लीजिए, ये बात बोल के।
तो क्लाइंट कहीं ना कहीं समझेगा, रिलेट करेगा कि हो सकता है ऐसा कि भाई आते वक्त बहुत सारी कंपनी जल्दीबाजी में भूल जाती है, या बहुत सारी कंपनी की जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉमिस करती है कि चलो मैं बाद में आपको भेज देता हूँ, आपके होम एड्रेस पे मिल जाएगा, लेकिन वो कंपनी भेजती नहीं है, भूल जाती है। तो ये चीज़ करके आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, निकल सकते हैं। देखिए, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के आप बहुत बड़ा इशू बना के बैठेंगे कि मेरा करियर ही ख़त्म हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का सलूशन है, आगे बढ़िए, ट्राई कीजिए। क्लाइंट इंटरव्यूअर क्या कहता है उस चीज़ को दिमाग में नोट कीजिए, उस पर काम कीजिए, उसका सही जवाब, सही लॉजिक तैयार कीजिए, ताकि जब आप नेक्स्ट इंटरव्यू में जाएं तो फिर उसको अच्छे से क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि आपके पास तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे। और एक चीज़, एक तरीका और है, देखो कोई भी चीज़ गलत नहीं है इसमें। कंपनी का अगर आपके पास कोई लेटर पैड है, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे तो कंपनी का जो फॉन्ट है, लेटर पैड है, उसका जो कैसे कंपनी लिखती है, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ से भी लेकर एक आप साइबर कैफ़े में एक वर्क एक्सपीरियंस लेटर आप बना सकते हैं। ये भी एक तरह से लीगल ही है, कुछ आप गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी में आपने काम किया है, हर चीज़ है, स्टाम्प, हर चीज़ उस पर अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप ये मेथड को भी अपना सकते हैं, क्योंकि आप कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कोई फेक सर्टिफिकेट आप नहीं बना रहे हैं। उस कंपनी में आपने काम किया है, अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी आपको नहीं दी है, तो अभी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये मेथड को भी अपना सकते हैं। या जो मैंने बताया कि जो आपके पास प्रूफ है, जैसे ऑफर लेटर हुआ, गेट पास हुआ, सैलरी स्लिप हुआ, वीज़ा का कॉपी हुआ, ये सब दिखाकर भी आप कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको कि जो रिटर्नर है लेकिन उनके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, उनको क्या करना चाहिए। लेकिन अब बताने जा रहा हूँ जो फ्रेशर हैं, जो जॉब किए ही नहीं विदेश में जा कर के जीसीसी में, उनको क्या करना चाहिए अगर उनके पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। तो गाइज, अकॉर्डिंग टू रूल, अगर सही देखा जाए सिस्टम के हिसाब से, रूल के हिसाब से, तो आप जैसे पढ़ाई ख़त्म किए, कोई आपने सीखा, डिग्री डिप्लोमा लिया, तो आप जाके इंडिया में या आप अपने होम कंट्री में लोकल कोई भी कंपनी में आप जॉब ज्वाइन करते हैं, जॉब करते हैं। जब आप उस कंपनी को छोड़ेंगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, तो कंपनी भी आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। वही वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बेस पे आप दूसरे कंट्री में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी जाकर आप काम कर सकते हैं। ये एक जेन्युइन तरीका हो गया। लेकिन होता क्या है कि हम किसी कंपनी में गए, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना काम किए, लेकिन होता क्या है कि कंपनी मुझे उतनी ही दिन की सर्टिफिकेट दी जितना दिन मैंने, जिस पीरियड में मैंने काम किया, जैसे 3 मंथ, 6 मंथ। लेकिन 3 मंथ, 6 मंथ से काम नहीं चलता है। जीसीसी में जाने के लिए मिनिमम आपके पास कम से कम 2 साल, 3 साल की एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए, अदरवाइज उसका कोई वैल्यू नहीं होता है गाइस। तो उस कंपनी से जितने दिन भी आपने काम किया है, उस सर्टिफिकेट को थोड़ा सा उसमें आगे पीछे करके डेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक नॉर्मल पोजीशन में जाते हैं, नॉर्मल पोजीशन इन द सेंस कि मैं कैसे बताऊं आपको, जैसे कि कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फैब्रिकेटर, टाइम कीपर, ये सब छोटी छोटी जो जॉब्स हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैसा गलती नहीं करना, जो कोई बड़े पोजीशन में जा रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर में जा रहे हैं, मैनेजर में जा रहे हैं, कोई मेडिकल स्टाफ हैं, कोई बहुत रिस्पॉन्सिबल क्रिटिकल वर्क है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है, लोगों को लाइफ को कहीं ना कहीं रिलेट करता है, तो नहीं करना। ऐसा गलती नहीं करना कि फेक सर्टिफिकेट बना के और उसमें छेड़छाड़ करके आप चले जाओ, तो बिल्कुल ये नहीं चलेगा। आपको जेन्युइन तरीके से काम करना ही पड़ेगा और सही तरीके से आपको जाना होगा। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो नॉर्मल जो एक ट्रेड है, जो लेबर ग्रेड में जो आते हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका चेक नहीं होता है। मेरा एक्सपीरियंस है, पहले भी नहीं होता था और आज भी नहीं होता है। लेकिन जो एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो मेडिकल या कोई भी क्रिटिकल बड़े पोजीशन में जा रहे हैं, उनको चेक होता है। पहले भी चेक होता था और आज भी चेक होता है। वो बैकग्राउंड में चेक करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वहाँ पे अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको पेनल्टी भी करेंगे, और हो सकता है वो कंपनी से आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाए। कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी के डिसीजन के ऊपर में। तो ऐसा गलती नहीं करना। आपको इंडिया में या आप अपने होम कंट्री में आप काम कीजिए। काम करने के बाद जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वही आपको शो करना है। जितने दिनों का है वही शो करना है आपको। तो इस तरीके से कर सकते हैं, जो फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ। और प्लीज़ मुझे मेल आप करके कोई फ़ायदा नहीं है, कि मैं नहीं बनाता हूँ, मैं इसमें आपको किसी भी तरह का कोई कॉपरेट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मुंबई के अंदर में एक मैं वीडियो बनाऊँगा। मुंबई में मैं सबको एक जगह बुलाकर जो भी प्रॉब्लम्स है मैं लाइव मैं देखूँगा, और वहीं का वहीं आपको सोल्यूशन कुछ ना कुछ करके दूँगा।
चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, आपके ज़िंदगी में कुछ बाधा बन के आ रहा है, आप एक ब्रेकर है, नहीं समझ आ रही है, तो मैं आपको हेल्प करूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा दोस्तों। तो ये चीज़ है गाइज, और इसी तरह से मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। वैकेंसीज मैं डालता हूँ प्रॉपर टेलीग्राम पे, एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं। वैकेंसीज प्रॉपर मैं डालता हूँ। जेन्युइन जॉब कंसल्टेंसीज का फ्री होता है, किसी भी तरह का कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होता है, बिल्कुल फ्री होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, उसे जाकर ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।